मेरे गांव की मंदिर की दीवार पर लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। क्या लिखा दोस्तों? मेरे गांव की मंदिर की दीवार पर लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। फिर क्यों हमारी बातों से लगता है अलग है अल्लाह अलग है राम। मैं ही मस्जिद की अजान हूँ, मंदिर में रखी गीता का ज्ञान हूँ। मैं ही दिवाली और मैं ही रमजान हूँ। मैं ही गीता मैं ही कुरान हूँ। हर बच्चे के मुंह से निकलने वाला मैं ही राष्ट्रगान हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का तीसरा लेसन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे लास्ट तक जरूर देखें, आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टरमाइंड हो जाओगे। दोस्तों, जो कमजोर विद्यार्थी हैं जरूर देखना उनको, और जो 95% से भी ऊपर नंबर लेना चाहते हैं राजनीतिक विज्ञान में, वो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर एक एक फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे लेसन को इसमें समाहित किया गया है। अलग अलग भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल भी आप एक बार इसे देखते हो तो इसे भुला नहीं पाओगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैंने इस चैनल पर करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पहला, धर्म क्या होता है? धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि धर्म संस्कृत भाषा के धर्म शब्द धारणात से बना है। किससे? धारणात से बना है, जिसमें ध्र धातु है। तो यहाँ प्रश्न है, धर्म में ध्र धातु है जिसका आशय है धारण करना। धर्म का दोस्तों आशय है धर्म धारण करना। धर्म विश्वासों और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है, क्या अलौकिक है। धर्म को आसान शब्दों से अगर हम समझे तो ये ध्र धातु से बना है, और जिसका अर्थ है धारणात करना, और इसका आशय है धारण करना। क्या धारण करना दोस्तों? कि क्या पवित्र है, क्या लौकिक है, क्या अलौकिक है, हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, इसमें भेद करने वाला धर्म ही है। अंग्रेजी में ज़्यादा धर्म को आसानी से हम समझेंगे। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द है वो रिलीजन है, जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास अथवा अपनी मान्यता। देखो, धर्म से आशय क्या है? आस्था, विश्वास और अपनी जो मान्यता है वो क्या है? धर्म है। लेकिन अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इस सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं करता। तो किस प्रकार से हम धर्म को समझेंगे? धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय विशेष को जोड़ता है। यहाँ धर्म से आशय यह है कि धर्म हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी प्रथा, हमारे समुदाय को आपस में जोड़ के रखता है। वो ही क्या है? धर्म है दोस्तों। अब धर्म और धर्म निरपेक्षता, यहाँ से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। किस प्रकार से धर्म क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म निरपेक्षता के बारे में अगर हम जाने तो किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव न हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। इसमें यह बताया गया है कि धर्म निरपेक्षता में कोई भी धर्म है वो बड़ा नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्म एक दूसरे से कमजोर नहीं है, और राष्ट्र का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। भारत में धर्म निरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ये सर्वत्र स्वीकार्य है। देखो, भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि भारत में कोई भी धर्म है वो बड़ा छोटा नहीं है, सभी धर्म समान है। धर्म और नैतिकता की अगर बात करें तो नैतिकता क्या होती है, धर्म क्या होता है? धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। नैतिकता से आशय यहाँ ये है दोस्तों कि मानव मात्र की सेवा करना, एक दूसरे का सहयोग करना, अच्छा आचरण करना, करुणाशील हृदय रखना, अहिंसा पर बल दिया गया है।
नैतिकता से आशय क्या लगाओगे आप कि धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना, धर्म अच्छे आचरण करना, करुणाशील हृदय होना, अहिंसा पर बल देना। सभी धर्मों में यही भावना होती है, यही क्या है, नैतिकता है। धर्म या रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत नैतिक विचारधारा है। धर्म से भी बड़ा माना गया नैतिक विचारधारा को, और नैतिक विचारधारा में एक दूसरे के प्रति सहयोग, अच्छा आचरण, करुणा, अहिंसा, इन पर बल दिया गया। धर्म में न केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व इसमें कौन कौन से बताए गए? भौतिक गुण, प्रकृति का सम्मान करना, मानव के संबंधों एवं जानवरों के प्रति व्यवहार को अंतर्निहित माना गया है। इसमें एक एक चीज़ ये बताई गई है कि मनुष्य के प्रति भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, नैतिक आचरणों का पालन करना चाहिए और करुणाशील हृदय रखना चाहिए, और यही आचरण हमें जानवरों के प्रति भी रखना चाहिए। सत्य व नैतिकता को देश व काल की परिधि में नहीं विभाजित किया जा सकता। नैतिक सत्य सभी धर्मों में, देखो जो ये नैतिक सत्य है ये सभी धर्मों में, कोई भी धर्म हो उसमें प्रेम, करुणा, दया की भावना का संदेश देता है। नैतिकता हमें क्या सिखाता है कि सभी धर्मों में सत्य का पालन करना चाहिए, सभी धर्मों में आपस में प्रेम बनाए रखना चाहिए, करुणाशील हृदय रखना चाहिए, एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। ये सभी क्या है? नैतिकता है। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता हो। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयास रहता है। इसमें यह बताया गया है कि धर्म वह श्रेष्ठ है जो नैतिकता के नियमों का पालन करे, और नैतिकता क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे का सहयोग, श्रेष्ठ आचरण, अच्छे नियम, एक दूसरे में सहयोग, एक करुणा की भावना, ये क्या है? नैतिकता है। और जिनमें मानव मात्र के कल्याण के लिए, सहयोग के लिए जिस धर्म में जो भावना है वही धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। फिर धर्म और अहिंसा ये छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अहिंसा क्या है? कि किसी के भी मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। अब अहिंसा के बारे में हम देखें कि धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। दोनों के आधार तत्व हैं, कौन कौन से हैं? धर्म और अहिंसा के आधार तत्व दोस्तों कौन कौन से? जैसे अक्षमा कर देना, दया करना, करुणा करना, सत्य बोलना, अपने कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्तव्य पर अटल रहना, ईमानदारी से रहना। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अहिंसा में यही बताया गया है कि अक्षमा करना, दया करना, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, इन सभी तत्वों के सभी देशों के प्रति सभी धर्मों को इसमें ये स्वीकार करना चाहिए। संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति क्या है? संस्कृति से आशय मानव के रहने के ढंग। संस्कृति क्या है? कि मानव के रहने के ढंग, उसका व्यवहार, जीविका कमाने के तरीके, नया ज्ञान ढूंढने, कला, साहित्य में अपने विचारों को व्यक्त करने को ही संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति से क्या आशय लगाओगे? कि संस्कृति से आशय मानव में रहने के ढंग है, व्यवहार है, जीविका कमाने का। जो देखो जो लोग रह रहे हैं, जो अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, खाने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, अपनी खुद की उनकी कला है, खुद की उनकी संस्कृति, खुद का उनका साहित्य है, अपने मिलते जुलते जो विचार है वो ही क्या है? संस्कृति है। उसके बाद में सांप्रदायिकता। दोस्तों ये सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूहों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। सांप्रदायिकता से आशय यह है कि इसमें यह कहा जाता है कि मेरा धर्म या समुदाय तेरे धर्म या समुदाय से श्रेष्ठ है, तो इसमें सांप्रदायिकता की भावना आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने समूह को दूसरे से श्रेष्ठ बताना ही सांप्रदायिकता है। उसके बाद में है राष्ट्र। ये राष्ट्र क्या होता है दोस्तों? अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ये एक ऐसा जन समूह है जो स्वतंत्र रूप से एक निश्चित भूभाग में रहता है। राष्ट्र की बात करें तो हम क्या है कि एक निश्चित भूभाग में रहता है। राष्ट्र का आपका पता है कि एक निश्चित सीमा होती है, जैसे कि ये भारत है तो इसकी एक निश्चित सीमा तो है, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग है, इसके निश्चित भूभाग है।
और इसमें क्या होता है कि जो स्वतंत्र रूप से निश्चित भूभाग में रहता है, सांस्कृतिक एक रूपता इसमें होती है, इसमें समानता होती है, इसमें बंधुत्व मतलब भाईचारा होता है, सामुदायिक भावना के आधार पर यह संगठित रहता है और वही क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। फिर धर्म और राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। देखो धर्म में हमारे भारत में क्या माना गया है, धर्मनिरपेक्ष माना गया है कि खुद का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान रूप से माना जाएगा, राष्ट्र का धर्म सर्वोपरि होगा, राष्ट्र की सुरक्षा है वो सबसे पहले अनिवार्य होगी, राष्ट्र का विकास, इसकी एकता उन्नति में ही सभी का हित है। राष्ट्रीयता का मतलब है कि राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, कि राष्ट्र की उन्नति सभी का लक्ष्य है और राष्ट्र की एकता ही सभी की एकता है। हमारा कोई मत, भाषा, मान्यता, धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। हमारा कोई भी मत है, कोई भी विचार, वो धर्म हो या कुछ भी हो, वो राष्ट्र से बढ़कर नहीं है। हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो अथवा किसी भी पंथ को अनुसरण करते हो, राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि। राष्ट्रीयता में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा को मानने वाला हो, कोई भी क्षेत्र का हो, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। उसके बाद में भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना की अगर बात करें तो क्या है कि भारतीय संस्कृति में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? इसमें मुख्य है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष या आचार पक्ष है, जिसका लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। यहाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? याज्ञवल्क्य के अनुसार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, याज्ञवल्क्य ने धर्म के कितने लक्षण बताए? 9। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम और दया और शांति। गीता में सभी धर्मों को भक्ति के उचित मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। गीता में भक्ति के उचित मार्ग में स्वीकार किया गया है इनको। नेक्स्ट है हमारा धर्म और ईसाई संकल्पना। देखो इसमें हम कुछ धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो थोड़ा थोड़ा सभी को देखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न है वो पूछा जाता है। और इस नोट्स में मैंने सभी को कलेक्ट किया, बोर्ड एग्जाम में आपका कुछ भी रह न जाए इस प्रकार से आपको तैयारी करवाई जाएगी। लास्ट तक आपको इसे देखना है। धर्म और ईसाई संकल्पना कि इस धर्म के कौन से? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी है, मतलब एक ही धर्म को मानने वाला है। लेकिन बाद में है वो ईसाई धर्म को मैंने देखो वर्ड हिस्ट्री करवा रखी है, वहाँ ईसाई धर्म को डिटेल से भी पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर पढ़ना चाहो तो वहाँ पढ़ सकते हो। एकेश्वरवादी पहले एक ईश्वर को मानते थे, फिर उसमें कुछ विकृतियाँ आ गई, कुछ उसमें आडंबर आ गए, तो ईसाई धर्म 2 समुदाय में बंट गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट धर्म। ईसाई राजनीतिक विचारक में धर्म और राजनीति दोनों में समांतर सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देता है। ईसाई धर्म वो अहिंसा पर बल देते हैं। और अहिंसा क्या होती है, ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट है कि किसी की मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। फिर वैदिक धर्म इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। ये विश्व का प्राचीन धर्म माना जाता है। ये वेदों पर आधारित है। वैदिक धर्म में भिन्न भिन्न उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय और दर्शनों का समावेश है। वैदिक धर्म या इसे हिंदू धर्म भी आप मान सकते हो। इस्लाम धर्म, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इस धर्म का उद्भव 622 ईस्वी में हुआ। इसके प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब थे और इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान है। और मैंने वर्ड हिस्ट्री में इसको अच्छे से डीप और डिटेल से पढ़ा रखा है, वहाँ जाकर आप इसे डिटेल से पढ़ लें। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इस धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में महात्मा बुद्ध ने की थी। और इस धर्म ने सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को एक सरल आडंबर रहित धर्म प्रदान किया। फिर जैन धर्म की अगर बात करें तो विश्व का अति प्राचीन धर्म है। ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। कौन सा धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? जैन धर्म। इस धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। उन्होंने जैन धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में सिख धर्म की अगर हम बात करें तो सिख धर्म में क्या है दोस्तों? सिख धर्म है, इस धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पंजाब के गुरु नानक देव द्वारा की गई थी।
और सिख धर्म में गुरु परंपरा पर विशेष महत्व दिया गया है। मनुस्मृति के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था की प्रथम पुस्तक है ये, और इसके रचयिता मनु है। इस ग्रंथ में धर्म और राज्य में परस्पर निर्भर माना गया है। पाश्चात्य संस्कृति ये क्या होता है कि यूरोपीय देशों की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में या मैथिली शरण गुप्त के बारे में, और यहाँ से इनके कथन भी पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रखे हैं, उनको भी आप जरूर देखें। ये देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के प्रमुख कवि रहे हैं। कौन कवि? मैथिली शरण गुप्त, इसलिए इन्हें हिंदी संसार ने इसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। साकेत इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज से संपूर्ण विश्व को परिचित करवाया। भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक, रामकृष्ण मिशन के ये संस्थापक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक दोस्तों कौन है? स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। फिर राम मनोहर लोहिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक थे। ये साप्त क्रांति की धारणा के प्रतिपादक थे, हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों का विरोध किया था। याज्ञवल्क्य के बारे में अगर देखें तो प्रसिद्ध भारतीय ऋषि और दार्शनिक थे। उन्होंने धर्म के 9 लक्षण बताए, जो पहले बताए याज्ञवल्क्य स्मृति की उन्होंने रचना की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भगवद, द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ एंड इंडियन फिलोसफी, ये इनकी प्रसिद्ध कृति थी। और धर्म और राजनीति की अगर बात करें हम तो प्राचीन काल से धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म में गहरा संबंध रहा है। धर्म और राजनीति दोनों एक साथ चले हैं। राजनीति का मूल तत्व है नीति के अनुसार शासन करना। नीति की वह संकल्पना है। यहाँ प्रश्न ये है कि नीति क्या होती है, कि राजनीति का मूल तत्व है नीति के अनुसार शासन करना। और तो नीति क्या होती है? नीति वो होती है जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित होती है। मतलब नीति वह है जो नैतिक नियमों का पालन करें, श्रेष्ठ आचरण करें, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें, वो क्या है? नीति कहलाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। धर्म व्यक्तिगत होता है, जिसे बाहरी रूप से थोपना मानवता के लिए हानिकारक होता है। धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं दोस्तों, परंतु दोनों की जड़ें एक ही हैं। धर्म और राजनीति में सदैव मर्यादित संपर्क बना रहता है, ताकि दोनों एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर विश्व शांति की स्थापना करने में सहयोग करें। निष्कर्ष रूप से अगर हम इस देखें, धर्म का निष्कर्ष अगर निकालें, इस लेसन का हम निष्कर्ष निकालें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि धर्म एक विश्वास और आस्था है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रगाढ़ संबंध है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मूल आधार है वो धर्म ही है। उसके बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, नैतिकता पर आधारित है। हिंसा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ अहिंसा पर बल दिया गया है। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए हैं, वो आपको देखने हैं कि धर्म मनुष्य के पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिक का विस्तार मात्र है। ये कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद का, याद रखना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त किस हृदय को पत्थर मानते हैं? स्वदेश से जो प्यार नहीं करते वो हृदय है, वो क्या है? वो पत्थर के समान है मैथिली शरण गुप्त के अनुसार। मनुस्मृति में कौन सा लक्षण धर्म के विरुद्ध माना जाता है? मनुस्मृति में बताया गया है किसी भी चीज़ का संचय नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में बताना है, वो क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस का लेसन पढ़ा। धर्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी को हमने पढ़ा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये इनसे पहले वाले जो लेसन चाहिए आपको तो कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद दोस्तों।